ध्यान से बोर्ड में देखो। आज हम लोग स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस के अंतर्गत एक टॉपिक है मॉड्यूल 3, उसका नाम है पारस्परिक संबंध। क्या नाम है? आज का क्या पढ़ाई का टॉपिक है? पारस्परिक संबंध। इसको हम बोलते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। दो या दो से अधिक लोगों के कुछ मजबूत, गहरा या करीबी संबंध जिसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। जिसको अगर दुख लगता है तो हमको दुख लगेगा, उसको खुशी होती है तो हमको खुशी होगी। तो इस तरह से बात हम लोग बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? पारस्परिक संबंध। और दूसरे के मनोभाव को समझना है। अगर हम दूसरे के मनोभाव को समझते हैं तो हमको समझ में आएगा कि अगर किसी को तकलीफ है तो हमको भी तकलीफ होगा। और यहाँ पे एक लिखा हुआ है सहानुभूति और समानुभूति। इसको ध्यान से देखो, दो टर्म है। एक क्या है? सहानुभूति। सहानुभूति यह है कि अगर किसी को दुख होता है, किसी को चोट पहुंचता है, तो हमको क्या लगता है? दुख हो रहा है। जैसे मान लो कोई लड़का है, बहुत गरीब लड़का है, वो पढ़ता नहीं है, उसको घर में पढ़ाई का बहुत सारा साधन है, लेकिन वो आ नहीं पा रहा है। क्यों? उसके पिताजी बीमार है। तो हमको क्या लगेगा? खुशी लगेगा? दुख लगेगा। किसी का भाई का एक्सीडेंट हो गया और हॉस्पिटल में, तो हम उसके पास जाएंगे तो क्या करेंगे कि मुझे तुम्हारे साथ क्या है? सहानुभूति। ये क्लियर है? दूसरा टर्म है समानुभूति। दूसरे के मनोभाव को समझना। जैसे मान लो कोई गरीब है और कोई अगर एक लंगड़ा आदमी है जो भीख मांग रहा है, बाहर पे रह रहा है और हम देख रहे हैं, तो अगर उस लड़के को देखेंगे तो देखेंगे कि अरे वो तकलीफ है, तो हमको सहानुभूति हो रहा है। लेकिन उसकी जगह अगर हम रह लेते हैं, उसकी जगह अगर हम देखते हैं कि हम अगर लंगड़ा हो गए तो कैसा हो, कोई अगर है तो अंधा क्या है? अगर हम अपना पट्टी बांध लेते हैं और उसके जैसा अनुभव करते हैं तो उसको बोलेंगे समानुभूति। दो चीज समझ में आया? एक सहानुभूति जो दूसरे के दुख से हम दुखित होते हैं, और एक समानुभूति कि वो कैसा है, उसकी जगह अगर हम अपने आप को रख के देखेंगे तो मेरा क्या अनुभव होगा। ठीक है? तो अभी की एक्टिविटी तुम लोगों को दिया गया था कि मैं तुम्हारे साथ किसका अच्छा संबंध है जिसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। तो लड़का लोग तरफ से कोई उठो, देखिए कॉपी उठाओ, किसी का कॉपी लाओ। जैसे ये लड़का लिखा है कि मेरा सबसे अच्छा संबंध मेरा माँ के साथ है, पिताजी के साथ है, भैया के साथ है, और एक दोस्त है सोहन के साथ है। ये लड़का लिखा। और कोई लड़की अपना कॉपी दिखाओ। देखो, इसका लिखा हुआ है मम्मी, पापा, भाई और अनीता। लगभग एक ही जैसा है। पीछे से देखते हैं, यहाँ पे है पापा, मम्मी, भाई और शिक्षक। ठीक है? यही हम देखना चाहते थे कि हम लोग घर में रहते हैं और विद्यालय में रहते हैं। तो घर में मेरे साथ माँ, पापा, भाई, बहन, चाचा चाची सब है, लेकिन विद्यालय में शिक्षक भी है। तो शिक्षक के साथ भी हमको ऐसा रहना चाहिए कि हाँ, उनके बिना भी जीवन अधूरा है। हाँ, समझ में? कुछ टीचर थोड़ा खड़ूस होता है क्या? और कुछ ठीक रहता है। तो तुम्हारे ऊपर है कि किस टीचर को ज्यादा पसंद करते हो या किससे बात मानते हो। तो ये तुम्हारा क्या है? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। क्लियर है? यस सर। हम उसी के साथ आपसी संबंध रखेंगे जो हमको आगे हमको काम देगा। अब जैसे एक लड़का को उठाते हैं, तो भी उठो। एक तो सबके लिए क्वेश्चन है, किसको उठा रहा है? इसका क्या है कि अगर ऐसा नहीं हो, मान लो ये लड़का है, इसका पिताजी का एक्सीडेंट हो गया और वो उनका पैर फ्रैक्चर हो गया, वो हॉस्पिटल में एडमिट है।
इसी का एक पड़ोसी है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो उसी हॉस्पिटल के बगल में पड़े हुए हैं। और एक इसका दोस्त है जो तीनों जा रहा था, तीनों का एक्सीडेंट हो गया और तीसरा बेड पे पड़ा हुआ, 3 लोग हैं। अब तुम अगर जाओगे सबसे पहले दोस्त के पास आओगे तो कैसा लगेगा? जैसे तुम देखने गया तो सबसे पहले तुमको मौका मिला दोस्त को देखने का, यही क्वेश्चन लड़कियों के साथ है, तो तुम क्या बोलोगे? बोलो। बहुत खुशी जाएगा, अच्छा हुआ मेरा दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, ऐसे करोगे? तो तुम बताओ मैंने क्या तुम्हारा हाँ, तो इसको बहुत दुख होगा। किसमें ज्यादा दुख होगा? दोस्त के साथ, पड़ोसी के साथ, पिताजी के पास? पिताजी के पास। क्यों पिताजी के पास सबसे ज्यादा दुख होगा? क्योंकि हम लोग पिताजी के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, ज्यादा करीब। ठीक है, आप दोस्त के पास जाते हैं, दोस्त के पास हम गए, उसके बाद देखो एक्सीडेंट हो गया, ठीक से रहना चाहिए। फिर हम पड़ोसी के पास गए कि चाचा देखिए आपका एक्सीडेंट हुआ, आपको बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, आप ठीक से अच्छा हो जाइए, फिर हम लोग घर चले। लेकिन जब हम पिताजी के पास जाएंगे ना, कुछ नहीं बोल पाए, आंख से आंसू निकलने लगे। वही बताएगा कि हम अपने पिताजी के साथ कितने गहराई से जुड़े हुए। क्लियर है? तो दिस इज कॉल्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, पारस्परिक संबंध। आगे समझ में?